जय हिंद साथियों। मैं शक्ति चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एस7 गुरु में आपका स्वागत करता हूं। तो बहुत दिन बाद में पुनः आपके सामने अपने चैनल पर आया हूं। तो जैसे कि कल ही मेरा पेपर था पटवारी का। वो पटवारी का पेपर देखा जाए तो मॉडरेट तरीके से आ रहा है और आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा सरल आ रही है। अगर आपको नंबर कवर करना है तो रीजनिंग को आप अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि रीजनिंग में लगभग लगभग 30 से 32-33 नंबर तक की रीजनिंग आ रही है। तो आपको रीजनिंग और मैथ्स से नंबर अच्छे कवर हो जाएंगे। इसलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आप देखोगे जो कि मेरे पेपर में ये आए हुए थे और बहुत सरल क्वेश्चन थे। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, फिर आज आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक ज़रूर कर लेना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे कि वर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब वर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो यही क्वेश्चन हमारे पास आया था इस प्रकार से। तो इसको आपको वर्ण क्रम में व्यवस्थित कैसे करना है, तो मैंने यहाँ पर कुछ ऑप्शंस रहेंगे जो कि संख्याओं पर रहेंगे, आपको उनको दिखाना है। तो संख्याओं में ऑप्शन कैसे रह सकते हैं भाई, यहाँ पर रहता है 1 2 3 और 4, या ABCD भी रहते हैं। तो मैं 1 2 3 4 से समझा देता हूँ। जैसे 42 21 3 4, ऐसे कुछ ऑप्शन होंगे। तो आपको इनको करना क्या है, मैं सिंपल वे में आपको बता देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले आपको देखना है कि शुरुआत R से हो रही है, तो सबको R को एक साथ काट दो, यानी कि यहाँ तक कुछ पता नहीं चलेगा। सेकंड में भी अगर पूरे सेम होते तो उनको भी आप काट सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या आया है, इनमें आपको देखना है कि सबसे छोटा वर्ण कौन सा है। तो आप देखोगे कि सबसे छोटा वर्ण ए है, यानी पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर ए से बड़ा ई है, यानी दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका 1। उसके बाद आपके पास आएगा ओ है, तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा 3। और लास्ट में क्या आ जाएगा, 4। तो इसी प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आया था श्रृंखला से इस प्रकार का कि ये जो दिया गया था, अब क्या होता है कि कुछ लड़के कुछ ज़्यादा ही इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसको हम जमा के देखते हैं। तो इसको जमाना नहीं था, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, लॉजिकल क्वेश्चन था कि इसमें 3 वर्ण है, इसमें 4 है, इसमें 5 है और इसमें 6 है। तो जिस भी ऑप्शन में आपके पास 7 वर्ण आ जाएंगे, वही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। अब इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता दूं, सेम प्रिंट होकर आया था। अगर आपको कोई मिले तो आप उनसे पूछना कि ये क्वेश्चन आया था कि नहीं। और यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैं अपने वीडियो में आज से 3 या 4 महीने पहले पढ़ा चुका हूँ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है, वो आप अच्छे से अगर करना चाहते हो, सीरीज को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो मेरे वीडियो सीरीज के पूरे डले हुए हैं, आप वहाँ जाकर पढ़ लेना, आपके अच्छे नंबर कवर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है वो मैंने वहाँ पर अच्छी तरीके से बताया है। फिर एक बार बता दूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का जो तरीका सबसे बेस्ट होता है वो होता है दशमलव पद्धति। यानी कि आपको देखते से कैसे पहचानना है, तो आपको पहचानना क्या है कि या तो क्वेश्चन में दशमलव मिल जाए या ऑप्शन में दशमलव मिल जाए। तो आपको सीधा सीधा 0.5 यानी आधा जिसे हम बोलते हैं, यहाँ से आप गुणा करते हुए चले जाएं। तो जैसे कि यहाँ पर गुणा किसका हुआ है भाई, 0.5 का। यहाँ पर गुणा करोगे तो 1.5 3 हो जाएंगे। यहाँ पर गुणा करोगे तो 2.5, तो 2.5 का गुणा करने से 7.5 होता है। और यहाँ पर 3.5 का गुणा करने से 26.25 होता है। इसी प्रकार अगर आंसर लाना है तो आपको यहाँ पर गुणा करना होगा 4.5 का। अब इसको गुणा करने के लिए, गुणा करने की कई विधियां होती है, आप डायरेक्ट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 118.125। तो इसका आंसर आ जाएगा, सेम प्रिंट होकर आया है। उसी प्रकार एक ये प्रिंट क्वेश्चन आया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर दिया है, घास को आदमी कहा जाए, आदमी को घोड़ा कहा जाए, घोड़े को सांप कहा जाए, सांप को हाथी कहा जाए, हाथी को शेर कहा जाए, तो सरीसृप किसे कहेंगे। सरीसृप का अर्थ होता है वापस से सांप, और सांप को क्या कहा जा रहा है, हाथी। तो हमारा आंसर क्या आ जाता, हाथी।
इस प्रकार से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस प्रकार से क्वेश्चन आया था, दिया था के समान नहीं है। अगर नहीं पढ़ोगे इस शब्द को तो इसी का आप आंसर लगाकर वहाँ से निकल आओगे। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है तो ध्यान दें। और एक दूसरा तरीका कि अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आपको लगेगा कि सर ये भी तो आंसर आ सकता है, क्योंकि सब में विषम संख्या है, ये सब में सम है, इसमें विषम संख्या है। तो ऐसा नहीं है। आप देखोगे तो उनको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि 24 और 16 40 होते हैं, 40 और 16 56 होते हैं, 28 और 16 54 होते हैं, 54 और 16 44 और 16 60 होते हैं। यहाँ पर भी अगर आप 16-16 जोड़ोगे तो सेम आएगा। यहाँ पर भी 16 तो जुड़ रहा है, लेकिन आगे चलकर यहाँ पर कितना जुड़ रहा है, 14। तो यही जो इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो लॉजिकली बहुत अच्छे से क्वेश्चन आ रहे थे। एक क्वेश्चन इस प्रकार का, और इसका वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बनाया है। कहीं पर आपको वीडियो ये देखने को नहीं मिलेगा। आपने देखे होंगे तो इसको कहीं बार आपको बांटने वाले समूहों में करवाया जाता है, और कहीं जगह ऑप्शन से करवाया जाता है। लेकिन आपको वीडियो पे चले जाना, ना तो बांटने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही ऑप्शन से करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट देखोगे और आंसर लगा दोगे। करना कुछ नहीं होता है। इसमें आपको सबसे बड़ा समूह उठाना पड़ता है। यानी मैंने आपको बताया था वर्णों का गुच्छा। जहाँ पर भी वर्णों का गुच्छा मिल जाता है आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे करना है भाई, वर्णों का गुच्छा तो यहाँ ज़्यादा है नहीं, लेकिन 3 वर्ण कोई से भी उठा लो। ये 3 सेम है, ये थोड़ा अलग है, इसको उठा लो। तो यू टी आर, अब जहाँ भी आर के आगे सब जगह यू लगा दो। यू लगा दो भाई, ये हो गया यू। अब एक बज गया कि भाई यू के आगे क्या लगाएं, तो अब यू के आगे क्या है, एस है। तो आपका आंसर आ जाएगा यू 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 एस। यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था और बहुत शानदार क्वेश्चन था। और इसको आप लोग करके देखना कि इसका आंसर क्या आता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर आपका आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर ऊपर चीज़ें देख लेते हैं कि कल और क्या पूछा गया था। तो पाई चार्ट से 4 क्वेश्चन आए थे, प्रायिकता से 2, उसमें एक पासे से संबंधित था और बहुत सरल क्वेश्चन था। पासे से जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पासे को फेंका जाए तो अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। और गेंद से भी सिर्फ एक गेंद निकालने के लिए बोला गया था, लाल पीली और नीली गेंद में से। तो बहुत सरल क्वेश्चन था। सरलीकरण के जो क्वेश्चन आए थे मैं आपको बता दूं कि 3 क्वेश्चन तो इतने इजी थे कि कोई भी बच्चा बना सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन इतना कठिन था, इतना कठिन था कि उसमें संख्याएं लगभग लगभग जो बनी थी, वो कोष्टक वोष्टक संख्याएं मिलाकर इतनी ज़्यादा थी कि वो 3 लाइनों में बना हुआ था। तो वो क्वेश्चन तो आप, ऐसे क्वेश्चन आए तो बिल्कुल उसको छोड़ ही देना। एलसीएम एचसीएफ का भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया आया था। अभाज्य की संख्या के बारे में पूछा था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या के बीच का अंतर क्या है। और उसके बाद एक 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन प्रतिशत के, मुझे इनका कंफर्म नहीं है, पर 3 से 4 आए थे जिनमें 2 क्वेश्चन तो इजी थे, लेकिन 2 क्वेश्चन इतने घुमाए हुए थे कि उनको बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था। उसी प्रकार क्षेत्र मिति तो मेरी वैसे भी कमज़ोर है, तो मैं नहीं बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे थे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन आए थे। चाल समय दूरी से भी बढ़िया क्वेश्चन आए थे। तो और इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको स्टडी के लिए सबसे ज़्यादा फोकस करना है हिंदी पर। हिंदी पढ़ लो। हिंदी आपको 25 में से 25 नंबर देकर जा सकती है, इतनी इजी हिंदी पूछी जा रही है। तो सभी लोगों को ये मैं बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और अगर आप चाहते हो कि रोज़ कैसे क्वेश्चन आपके पास आते रहें तो चैनल पे बने रहना। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि रोज़ का एनालिसिस आपके तक आते रहे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना ना भूलना। तो मैं आपके सामने पुनः सारी चीज़ें लेकर आते रहूँगा। आप फिर चाहते हो कि सर हमें रीजनिंग पढ़ना है तो आप कमेंट ज़रूर करें। मैं यहाँ पर वर्तमान में सभी को पता है कि मेरा अभी ट्रेनिंग चल रही है पीटीएस सागर में। फिर भी अगर आप चाहते हो कि सर हमें पढ़ना है तो मैं आपके लिए समय निकाल कर ज़रूर वीडियो बनाना वापस चालू कर दूंगा और रीजनिंग आपकी पुनः से कंप्लीट करवा दूंगा, और मैथ्स वैथ्स से भी सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।